नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दुनिया भर के बाजारों में अब गिरावट शुरू हुई है। हमारे बाजार में फ्राइडे से शुरू हो गई थी। फ्राइडे को हमने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कि एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से गिर गया बाजार। आज के सेशन में अनोखी गिरावट थी। आज तो कोई रीजन भी नहीं था गिरने का, लेकिन हम लोग ऊपर जाने में असफल रहे और गिरावट ही दिखी हमें। लेकिन आज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका था। आज गिरे हैं ना, तो एट द एंड हमारे पास रीजन है। हम ये भी कह सकते हैं मार्केट ने फ्यूचर डिस्काउंट कर दिया था। मार्केट को समझ में आ गया था कि यार कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी एक वो खड़ा हुआ है कि यार दुनिया भर के लिए दिक्कत नहीं है क्या? दिक्कत केवल हमारे लिए है। पूरी एशियन मार्केट्स जो हैं वो कच्चे तेल पे डिपेंडेंट हैं। पूरी एशियन कंट्रीज कच्चा तेल खरीदती हैं, इंपोर्टर हैं। उनको भी गिरना चाहिए। गिरते केवल हम लोग क्यों हैं? हम असली में वीक हैं, हम कमजोर हैं। हम अगर कमजोर नहीं होते तो एमएससीआई इंडेक्स में हमारा वेटेज क्यों घटता? घट रहा है, इसका मतलब कमजोर ही है हम एक तरीके से। दुनिया भर के बाजार 1% गिरते हैं तो हम 2% गिरते हैं। दुनिया भर के बाजार अगर 1% चलते हैं तो हम आधा % ही चलते हैं। ये कमजोरी के निशान ही तो हैं। लेकिन ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, ये मेरा अभी भी मानना है। मैं इंडिया पे बुलिश हूं, पहले भी बुलिश था और आज भी हूं। देखो भाई, अगर मैं बुलिश नहीं रहूंगा मेरा पैसा कभी नहीं बन सकता, इसलिए मेरे को बुलिश रहना ही है, चाहे आप ये मेरी मजबूरी ही क्यों ना मान लो। क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है बाजार में। अगर मैं अपने पैसे जहां मैंने लगा रखे मैं उसी को बेकार बता दूंगा तो फिर मेरा पैसा बनेगा कैसे? आप लोग कहो कि भाई दूसरी कंट्रीज में पैसा लगा लो, तो फिर वो होता है तुक्का। मेरे को अगर अपनी कंट्री समझ में नहीं आ रही सही से तो मैं दूसरी कंट्री को क्या स्टडी कर लूंगा? ताइवान की एक कंपनी ग्लोबल कंपनी बन गई, उसका मार्केट कैप भगा दिया बहुत तेजी से। अब आप देख सकते हो कहां खड़ा है। अमेरिका एआई में सुपर हिट हो गया, वो कहां खड़ा है आपको दिख रहा है। जापान हर जगह ही अच्छा कर रहा है। साउथ कोरिया तो इस बार एक एक्सेप्शनल मार्केट निकला है। तो इतनी मेरे अंदर तो पावर नहीं है कि मैं अपना बाजार ना पढ़कर उन मार्केट्स को इतना पढ़ सकूं कि वो मेरे को समझ में आ जाए। तो ये मेरे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अगर आप में है गुड, आपको भगवान ने मतलब स्पेशल बनाया है, आप इतने केपेबल हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे को इतना पता है जिस कंट्री में मेरा पैसा लगा हुआ है उसने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करा है। मुझे ये भी पता है कि दुनिया भर में इस समय हम बेशक वीक हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें हमारे देश पे हैं। हमें अपनी शक्तियां नहीं भूलनी है, हमें अपनी मजबूती नहीं भूलनी है। हम एक कंजम्पशन लेड थीम है और आज नहीं तो कल वो कंजम्पशन हमारे लिए फायदा क्रिएट हो करेगी ही करेगी। तो मैं बुलिश हूं और मैं बना हुआ हूं। और मेरा व्यू कोई 1-2 महीने का नहीं है, मैं 1-2 साल के लिए भी नहीं, मेरा 5-7 साल का व्यू है। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं हमारा देश तरक्की कर रहा है और करेगा, और मार्केट भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाएगी। ठीक है, ये तो हो गई एक अलग पैरामीटर्स पे बात है। अब थोड़ी सी पैरामीटर ऐसे जो करंट सिचुएशन में दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन में हम वीक हैं और ये दिख रहा है। एफआईआईज बेच रहे हैं और वो हम सभी को दिख रहा है। मैं एक बार आज का भी एफआईडीआईज का डेटा शेयर करना चाहूंगा। आज भी एफआईआईज ने बेचा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज डीआईआईज ने बड़ा खरीदा है। कैश मार्केट में 3,911 करोड़ की बिकवाली करी है एफआईआईज ने। वहीं डीआईआईज की बात करी जाए तो 5,109 करोड़ की बाइंग करी है। एफआईआईज ने इंडेक्स में 3406 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआईज ने 532 करोड़ की सेलिंग करी है। तो इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है और कैश मार्केट में भी एफआईआईज ने बेचा है। लेकिन डीआईआईज की आज की बाइंग काफी बड़ी है, तो वो दिल खुश करने वाली है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं उससे पहले सुबह से मैंने करीब 3-4 वीडियोस में कच्चा तेल तो डिस्कस कराई है। इनफैक्ट हर वीडियो में ही डिस्कस करा है क्योंकि वो लाइमलाइट बन गया है अभी की। ईरान के कुछ तीखे शब्द, तीखे बयान, ऐसा लग रहा है कि डील कैंसिल समझ लो अब तो हाल फिलहाल में। कच्चा तेल बढ़कर हो गया है $97.3 प्रति बैरल, यानी कि अब 100 दूर नहीं है। डेज आई पे खड़ा है। मोर इंपॉर्टेंटली 0.7% ऊपर है भाई साहब। कितना ऊपर है? 0.7%। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परेशानी कितनी है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो देखो, एशिया तो हो चुका था बंद जब परेशानी असली शुरू हुई। यूरोप की बात करते हैं, 0.68% फिट्सी डाउन है, 0.4% डेक्स डाउन है और कैक 0.45% डाउन है। बात करें अगर यूएस की तो डाउ 190 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक 1/3% नीचे है, नेस्डेक 1/3% ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसेल 2000 करीब 1% नीचे है। तो मिला जुला कह लीजिए या फिर ब्रॉडर मार्केट नीचे कह लीजिए अमेरिका की। अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की। दोस्तों अपडेट में सिर्फ यही है कि गिफ्ट निफ्टी भी 100-125 पॉइंट नीचे दिख रहा है। कल 23,300 भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। मेरा स्टॉप लॉस आ गया है। ट्रेडर्स के लिए मैं तो बोलूंगा सावधान, बट ये ना मेरे को अभी भी दुख दे रहा है यार बहुत ज्यादा। क्यों?
मैं अगर आज आपसे कह दूं स्टॉप लॉस ट्रिगर एज अ डिसिप्लिन, तो ट्रिगर हो गया BTST वालों का 23,450 आज हो ही गया था, 23,300 भी कल मुझे लग रहा है हो जाएगा। लेकिन एक कमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप का या ईरान का, बाजार 200 पॉइंट ऊपर। अब वो कमेंट के चलते हम गलत पड़ जाएं, अब वो कैसे हम सही पढ़ेंगे? तो मार्केट ये एक ही चीज कह रही है, इस समय जितना कम काम करोगे उतना फायदा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ और स्टॉक्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में। ईरान स्टेट टीवी रिपोर्ट्स हाई चांसेस ऑफ सीज फायर एंडिंग विद यूएस इफ अटैक्स ऑन लेबनान कंटिन्यू। तो ईरान की स्टेट मीडिया तो ये कह रही है कि भैया जंग शुरू होने वाली है, ये सीज फायर हम तोड़ देंगे, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो ओला इलेक्ट्रिक QIP आ रहा है 37 रुपये 74 पैसे पे, और 5% का डिस्काउंट भी दिया जा सकता है क्वालिफाइड बायर्स को। तो ये दो अपडेट हैं। वहीं एक और अपडेट आ रही है, NHPC OFS ला रहा है 6% एट 71, प्लान्स टू सेल अप टू 6% स्टेक। 6% स्टेक बेचा जा सकता है 71 रुपये के भाव पे, सरकार के द्वारा NHPC की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। तो ये आपके लिए कुछ फ्रेश अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।